क्राइम टाइम में बात एक ऐसी खबर की जिसने पंजाब से लेकर हरियाणा तक हर किसी को हिलाकर रख दिया। एक ऐसी खबर जिसने राजनीति के साथ साथ पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा दिया। खबर आई कि पंजाब के पूर्व डीजीपी के बेटे की जान चली गई है। पता चला दवाओं की ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन तभी सामने आए एक वीडियो ने कई सवालों को जन्म दे दिया, क्योंकि ये वीडियो इस बात की तस्दीक कर रहा था कि ये मौत नहीं बल्कि हत्या हो सकती है। इस हत्या की साजिश में कोई और नहीं बल्कि पंजाब के पूर्व डीजीपी के बेटे के अपने ही इन्वॉल्व थे। उन अपनों में पिता, मां, बहन और पत्नी तक शामिल हो सकती है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो सामान्य से दिखने वाली मौत हत्या में कन्वर्ट हो गई? इस रिपोर्ट में देख लीजिए। तारीख 16 अक्टूबर, जगह पंचकूला हरियाणा। हरियाणा का पंचकूला शहर अपनी रफ्तार से चल रहा था। हर तरफ चकाचौंध थी, लेकिन देर रात एमडीसी इलाके में पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के घर से आई ये खबर ने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। खबर आई कि पूर्व डीजीपी के बेटे आकिल अख्तर की मौत हो गई। खबर आई कि पंजाब की मंत्री रही रजिया सुल्तान के बेटे आकिल अख्तर अब इस दुनिया में नहीं रहे। 35 साल का एक नौजवान असमय ही काल के काल में समा गया। हर तरफ जैसे मातम छा गया। पूर्व डीजीपी और पूर्व मंत्री के बेटे की मौत के बाद पुलिस विभाग में भी हड़कंप मच गया था। पुलिस तत्काल पहुंचती है और परिवार वाले बताते हैं कि दवाओं के ओवरडोज से आकिल की मौत हो गई। पुलिस सब कुछ सच मानकर आगे की कार्रवाई में जुट गई थी, लेकिन यह पूरा सच नहीं था। सच साजिशों की एक काली चादर में लिपटा था जो बाहर आने के इंतजार में है। 24 घंटे बीत चुके थे, तभी मालेर कोटला के मॉडल टाउन में रहने वाले शमशुद्दीन ने 17 अक्टूबर को पंचकूला के पुलिस कमिश्नर को शिकायत भेजी, जिसने पुलिस महकमे को सन्न कर दिया। क्योंकि आकिल की मौत जिसे सामान्य माना जा रहा था, वो इस शिकायत के मुताबिक एक साजिश नजर आने लगी। और सबूत के तौर पर जो वीडियो दिया, उसे देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस तत्काल हत्या का मामला दर्ज करती है और यह मामला किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि आकिल के पिता पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा, आकिल की मां पूर्व मंत्री रजिया सुल्तान और उसकी बहन और पत्नी पर दर्ज किया गया। पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा सर और जो पूर्व मंत्री हैं पंजाब की रजिया सुल्तान मैडम, उनके बेटे आकिल अख्तर, इनकी संदिग्ध हालात में वो मृत अवस्था में पाए गए थे अपने घर पे। घर इनका एमडीसी पंचकुला में है। तो उसी के आधार पर एक कंप्लेंट हमें रिसीव हुई थी और बेसिस दैट कंप्लेंट हमने अब एफआईआर दर्ज की हुई है और वो सेक्शन है मर्डर के और कॉन्स्पिरेसी के, और ये दर्ज की गई है फैमिली मेम्बर्स के अगेंस्ट, जिसमें उनके पिता श्री मोहम्मद मुस्तफ़ा, उनकी माताजी रजिया सुल्ताना और मृतक की बहन और मृतक की पत्नी, इनके अगेंस्ट की गई। आखिर क्या था उस वीडियो में? आखिर उस वीडियो में ऐसा कौन सा सबूत था जिसके लिए पुलिस ने पूर्व डीजीपी और पूर्व मंत्री पर एफआईआर दर्ज की? और जब वो वीडियो सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि ये वीडियो खुद आकिल अख्तर का था। आकिल ने 27 अगस्त को वीडियो बनाकर वायरल कर दिया था। करीब 2 महीने पहले ही उसने आशंका जता दी थी कि उसके पिता मोहम्मद मुस्तफा और पूरा परिवार उसे मार सकता है। मतलब मेरी मॉम और मेरी बहन मेरे डैड के कमरे में बैठ के अंदर डिस्कस कर रहे थे और मैं बाहर से सुन लिया कि इसका कुछ इंतजाम करो, इसको टेक केयर ऑफ हिम। मतलब जो आइडियाज ये आई कैन नॉट इवन से, ये कहते हैं कि इनका बेसिकली प्लान है ईदर टू हैव मी फॉल्सली इम्प्रिजन्ड और टू हैव मी किल्ड, विच इज ये इनका पंचकूला में चल नहीं रहा बस, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे इनके अंडर नहीं है पुलिस एंड ऑल, सो देयर वेटिंग के ये जब सरकार में मतलब
पावर में आएंगे तो दिल ऑब्वियसली हैव अ से और थोड़ी इन्फ्लुएंस होगी इनकी यहाँ पे भी। तो ये झूठा वूठा अपना कुछ भी तीनों मिलके मनगढ़ंत कहानी डाल के मेरे को जेल भिजवा देंगे। अब सवाल था कि आखिर एक पिता ऐसा क्यों करेगा? आखिर एक माँ अपनी ही बेटे के खिलाफ साजिश क्यों रचेगी? और इस हाई प्रोफाइल फैमिली में ऐसा क्या चल रहा था जो बात यहां तक पहुंच गई? सवाल हैरान कर रहे थे और इसका जवाब उसी वीडियो में छिपा था। आकिल के मुताबिक इस खौफनाक कहानी की शुरुआत उसकी शादी के 1 साल बाद से ही हो चुकी थी। शादी को 1 साल बीत चुके थे। 2018 की बात है जब एक दिन उसने कुछ ऐसा देखा कि आकिल के पैरों तले जमीन खिसक गई। आकिल ने अपनी पत्नी और पूर्व डीजीपी पिता को ड्रेसिंग रूम में आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया था। आकिल का आरोप है कि उसके पिता और वाइफ के बीच अफेयर चल रहा था और जब ये सच सामने आया तो उसे रास्ते से हटाने की साजिश शुरू हो गई। बेसिकली मैंने अपने डैड को और वाइफ का अफेयर डिस्कवर किया और काफ़ी टाइम हो गया, 1 डेढ़ 2 साल हो गए डिस्कवर मेरे को जब से पता लगा। पता मेरे को पहले ही लग जाना चाहिए था जब ये काफ़ी कुछ हुआ। मतलब 2000 शादी के 1 साल बाद भी 2018 में इनको मैंने पकड़ लिया था बाथरूम यहाँ पे ड्रेस अपने रूम में, ड्रेसिंग रूम के अंदर। ये भाग गया था नीचे, फिर मेरे को उसने फिर डिटेन कराया लीगली। अब बेसिकली मेरे को मतलब बहुत मेंटल ट्रॉमा में हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ। मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। आकिल ने 16 मिनट 11 सेकंड का वीडियो बनाया था। इस वीडियो में उसने ऐसी बातों का खुलासा किया जिस पर यकीन करना भी मुश्किल था। उसने बताया कि इस साजिश में उसकी बहन, माँ और पत्नी भी शामिल थी। साथ ही सोशल मीडिया पर एक डायरी का फोटो भी आकिल ने पोस्ट किया था और लिखा था कि अगर मैं मरा हुआ मिलूं तो इस डायरी में मेरे बयान दर्ज हैं। उन्हें मृत्यु पूर्व माना जाए और जांच की जाए कि कहीं मुझे जहर तो नहीं दिया गया। हालांकि पुलिस को अभी तक वो डायरी नहीं मिली, लेकिन अब पुलिस हर आरोप, हर सबूत की हर एंगल से जांच कर रही है। इस मामले की संजीदगी को देखते हुए इस मामले में एकदम पारदर्शिता से और एकदम फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, उसके लिए हमने तुरंत एक एसीपी रैंक ऑफिसर के अंडर एसआईटी भी गठित कर दी है और पूरा प्रॉपर साइंटिफिक एविडेंस के बेसिस पर चाहे वो वीडियोस जेन्युइन है या नहीं, विसरा सैंपल्स की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें कुछ पॉइजनिंग आता है या क्या कॉज ऑफ डेथ रहा, उस बेसिस पर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब सवाल यही है कि क्या वाकई में पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के अपनी बेटे की पत्नी से अवैध संबंध हैं? क्या वाकई में बेटे के खिलाफ साजिश में मां और पूर्व मंत्री रही रजिया सुल्तान भी शामिल है? क्या वाकई आकिल का ये वीडियो पूरी तरह सच है या फिर सच अभी भी किसी अंधेरे में है? क्या वाकई में आकिल की मौत के लिए उसके माता पिता जिम्मेदार हैं? क्या वाकई में उसकी हत्या की गई है? सच जो भी हो, लेकिन इस मामले ने हरियाणा से लेकर पंजाब तक सनसनी फैला दी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।